हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं जो हमारे लेबोरेटरी में बेसिक इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जो हमारा लेबोरेटरी की बेस होती है, जिसके आधार से हमारा बेस लैब का बनता है। या फिर आप न्यू लैब खोलने वाले हैं, या आपको जानना है कि लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा बेसिक इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, जो हर एक लैब में कॉमन होते हैं और हर एक लैब में वो इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। तो आज फ्रेंड्स उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कितने इक्विपमेंट होते हैं और कौन से इक्विपमेंट का क्या यूज़ होता है, कौन से इक्विपमेंट का क्या काम होता है, वीडियो में आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अगर आप लैब में काम करते हैं, या आप लैब टेक्नीशियन हैं, या आप डीएमएलटी या बीएमएलटी या एमएलटी वाले स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमारी लैब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है, जो हमें क्लिनिकल डिपार्टमेंट में और हेमाटोलॉजी में, जैसे हमारे ब्लड सेल, ब्लड की स्मीयर देखना है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम क्लिनिकल डिपार्टमेंट में देखें तो हमें यूरिन रूटीन, स्टूल रूटीन, स्पूटम और जो भी हमारा चेकअप होते हैं, उस सब के लिए माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा एक होता है बैलेंस। जैसे हमें कोई भी चीज़ एक तोल के या नाप करके उसको किसी चीज़ में मिक्स करना है या ऐड करना है, उससे बैलेंस करने के लिए ये आप जो इमेज में देख रहे हैं, तो ऐसे हमें एक बैलेंस मीटर चाहिए होता है। फिर आता है हमारा सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का काम होता है लेबोरेटरी में कोई भी जो हमारा प्लेन सैंपल होता है, उसको वो 3000 आरपीएम पे घुमा के उसका सीरम अलग करता है और उसका आरबीसी अलग करता है। तो सेंट्रीफ्यूज का काम होता है ब्लड को सेपरेट करना। तो हमारी बेसिक इक्विपमेंट में सेंट्रीफ्यूज भी होना बहुत ज़रूरी है, जो आप फोटो में देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रोपिपेट्स। माइक्रोपिपेट्स फ्रेंड्स ऐसे दिखते हैं और इनका यूज़ होता है जो हम अपनी लेबोरेटरी में ब्लड या फिर सीरम या रिएजेंट या कुछ भी एक माप में लेते हैं कि हमें 100 माइक्रो, 50 माइक्रो, 10 माइक्रो, 5 माइक्रो रिएजेंट सैंपल लेना है। उसके लिए माइक्रोपिपेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर हम देखेंगे हमारी लैब में एक फ्रीज होना चाहिए, जो कि हमें अपने सैंपल रिज़र्व करने के लिए चाहिए होता है। अगर हमारे पास फ्रीज होता है तो हम अपने सैंपल अच्छे से प्रॉपर रिज़र्व कर लेते हैं। और अगर कुछ हमारे रिएजेंट्स होते हैं जिनको हमें फ्रीज में कूल प्लेस पे रखना होता है, इसलिए जो आप फोटो में देख रहे हैं, हमें एक ऐसा फ्रिज भी चाहिए होता है। फिर हम देखेंगे ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जैसे हमारी लेबोरेटरी का कुछ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा इन्फेक्टेड हो गया है, हमने उसको वॉश करके और अभी हमें उसे मतलब ड्राई क्लीन करना है। तो उस कंडीशन में जैसे ओवर, जिसको हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं, तो ऑटोक्लेव में हम कोई भी हमारी लेबोरेटरी का इंस्ट्रूमेंट है उसको हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे लैब में एक हॉट एयर ओवन भी होना चाहिए। हॉट एयर ओवन का काम होता है जो भी हमारे कुछ इक्विपमेंट होते हैं, ग्लास वेयर, स्लाइड, उस चीज़ को ड्राई करने के लिए आफ्टर वॉशिंग हम हॉट एयर ओवन में रखते हैं उसको ड्राई करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का यूज़ होता है जैसे हमें कोई भी रिएक्शन देखना है जो हमारे रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हमें अगार प्लेट रखनी होती है, या कल्चर बैक्टीरिया मीडिया की प्लेट रखना होती है, तो उस कंडीशन में हमें इंक्यूबेटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर हम देखते हैं हमारी लेबोरेटरी में बेसिक इक्विपमेंट में एक वाटर बाथ होना चाहिए। वाटर बाथ का टाइम काम होता है, वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिसका 20 टू 60 के बीच में टेम्परेचर होता है, जिसका इंक्यूबेशन का और वाटर बाथ का सेम प्रोसेस होता है। लेकिन इंक्यूबेशन हमारा अपडेट मॉडल है, वाटर बाथ हमारा एक पुराना जो लेबोरेटरी में चला आया उस टाइप का इक्विपमेंट है। उसके बाद आता है रोटेटर। रोटेटर जैसे आपने सीबीसी का सैंपल देखा होगा, रोटेटर में घूमता हुआ, वो सैंपल को हमारे मिक्स करता रहता है। तो रोटेटर का काम होता है सैंपल को मिक्स करना। उसके बाद आता है एक वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स क्या होता है? मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने एक दो बार पूछा था ये वॉर्टेक्स, व्हाट इज दिस वॉर्टेक्स। तो वॉर्टेक्स इज द सैंपल मिक्सिंग। सपोज हमें यूरिन हमने सेंट्रीफ्यूज किया और यूरिन का सेडिमेंटेशन नीचे बैठ गया है, तो उसको हम एक वॉर्टेक्स होता है जो आप इमेज में देख रहे हैं, इसके टिप के ऊपर हम ट्यूब रखते हैं। जो ये वॉर्टेक्स होता है ये वाइब्रेशन करता है, उसको पूरी प्रॉपर वाइब्रेशन करके उसको मिक्स कर देता है। फिर हम स्लाइड पर डाल के वो स्लाइड बना लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा वॉशर। वॉशर का काम होता है जो भी हमारी लेबोरेटरी में
और गिलासवेयर और जो भी हमें वॉशिंग वाली चीज़ें होती हैं उन सबको वॉशिंग करने का काम होता है। वॉशिंग करने के बाद फिर हम अपने हॉट एयर ओवन में डाल देते हैं। और हमारी लेबोरेटरी में गिलासवेयर भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी गिलासवेयर कुछ पिपेट होती हैं जो हमें ईएसआर के लिए ज़रूरी होती हैं। ईएसआर की ट्यूब होती है कांच की, हमारी रिया बॉयल्स होती हैं और हमारी बोरसिल बॉयल्स होती हैं। तो जो भी हमें गिलासवेयर होना है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और एक हमारी लेबोरेटरी में होता है निडल कटर, जिसमें हमने कोई पेशेंट का सैंपल लिया और निडल को उस कटर में डाल दिया तो वो कटर काम करता है, निडल को पूरा डिस्ट्रॉयड कर देता है। और जो बची हुई सिरिंज है उसको हम हाइपो के कंटेनर में डाल देते हैं और जो हमारी निडल है वो वहीं पे फिनिश्ड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लेबोरेटरी के बेसिक इक्विपमेंट। अगर आप भी लैब खोलना चाह रहे हैं तो आपको भी इन सारे इक्विपमेंट की नीड हो सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप भी इनके बारे में जानें और आप भी अगर अपनी न्यू लैब खोलना चाह रहे हैं तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपनी लैब में ज़रूर कैरी करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इंस्ट्रूमेंट प्लस उसका यूज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।